साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आज आपके सामने बोलना चाहेगी कि साथ संगत जी, हम कई बार सोच बैठते हैं कि अपने प्रभु से, अपने सतगुरु से, अपने निरंकार से हम बात कैसे कर सकते हैं। साथ संगत जी, वो हमारी भक्ति पर लागू होती है कि जैसा साथ संगत जी हमारा तन होगा वैसा ही मन होगा। साथ संगत जी, जैसा हम अपने अंदर ढालना करेंगे सिमरन की, उतना ही प्यारी साथ संगत जी हम रस प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है ये। साथ संगत जी, कृष्ण भगवान के समय की बात है कि एक बुढ़िया रहा करती थी। साथ संगत जी, उसका नाम सुखिया था। साथ संगत जी, वो गांव में रहती तो हर समय कृष्ण भगवान की अपरंपार महिमा को गाती और साथ संगत जी नाम लेती रहती, जपती रहती, पाठ पूजा बहुत करती और हर रोज़ साथ संगत जी फूलों की माला लाती। साथ संगत जी फूल लाकर अपने हाथ से माला पिरोकर श्री भगवान को, श्री कृष्ण को गले में डालती। प्यारी साथ संगत जी, कहने का भाव यही कि बहुत ज़्यादा ही कृष्ण भगवान के साथ जुड़ी हुई थी। साथ संगत जी, उसका नाम तो सुखिया था, लेकिन साथ संगत जी जब उसकी लीलाएं को देखकर तो उसको प्यारी साथ संगत जी कृष्णावती बोलने लगे। उसका नाम ही कृष्णावती रख दिया। प्यारी साथ संगत जी, एक बार उसने साथ संगत जी रात को सोई हुई थी तो कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से ये गांव खाली कर दो, कल रात को यहाँ पर भूचाल आने वाला है और कुछ नहीं बचेगा। प्यारी साथ संगत जी, वो तो कृष्ण भगवान की भक्त थी। साथ संगत जी सुबह उठी, उसने दो चार को जिसको लगा कि मैं कह सकती हूँ, उसने प्यारी साथ संगत जी उनको कहा कि ऐसे ऐसे रात को भगवान आए और उन्होंने मुझे कहा कि कल यहाँ पर भूचाल आएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ से छोड़ देते हैं, खाली कर देते हैं। लेकिन साथ संगत जी लोग उस पर हंसने लगे। साथ संगत जी वो कुछ भी कहती तो लोग उसको पागल का करार देने लगे, कहने लगे कि ये तो बुढ़िया पागल हो गई है, कृष्ण के उसमें आकर बहुत ज़्यादा भक्ति करती है, ये भक्ति में आकर पागलपन आ गया है। प्यारी साथ संगत जी, वो कोई नहीं मानता। इतने में बुढ़िया प्यारी साथ संगत जी एक बैलगाड़ी मंगवाती है और उसमें अपना सारा सामान बांध कर ले जाती है। जैसे ही अभी प्यारी साथ संगत जी गांव पार नहीं हुआ था तो इतने में कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सुई तो वहाँ से ले आओ, तुम्हारी सुई वहाँ पर रह गई है, वो तो ले आओ जिससे तुम माला बनाकर मुझे पहनाती हो। प्यारी साथ संगत जी बुढ़िया बैलगाड़ी को वहीं छोड़कर भागती भागती आई। फिर प्यारी साथ संगत जी चिल्लाती हुई आई कि मेरे कृष्ण भगवान ने मुझे सुई याद दिलाई है, तो क्या वो हकीकत ये नहीं बात बता सकते कि कल यहाँ पर भूकंप भूचाल आने वाला है। साथ संगत जी फिर भी लोग हंसने लगे कि ये तो सच में ही अब पागल हो गई है जो इधर उधर भाग रही है। साथ संगत जी उसने अपने वहाँ से सुई उठाई, सुई उठाकर प्यारी साथ संगत जी बैलगाड़ी तक पहुँची। जैसे ही प्यारी साथ संगत जी बैलगाड़ी एक सीमा से पार हुई गांव के, तो इतने में ही भूचाल आया, भूकंप आया, सारा कुछ वहीं का वहीं तहस नहस हो गया। प्यारी साथ संगत जी बच्चा सिर्फ वही जो एक बैलगाड़ी चला रहा था और एक प्यारी साथ संगत जी, एक बुढ़िया साथ संगत जी और लीलावती। प्यारी साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमारी यदि सच्ची भक्ति है तो सतगुरु हमें समय पर आकर तार देते हैं, समय पर आकर हमारी रक्षा कर लेते हैं। साथ संगत जी, ये सोच हमारी बनानी है कि हमें किस तरह की भक्ति चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, एक इंसान वो है जो दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहा है और दूसरा वो है कि उसको दुनियावी चीज़ें भी चाहिए और साथ में भक्ति भी चाहिए। प्यारी साथ संगत जी, हम ये नहीं कहेंगे कि दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उसकी भी जगह जगह पर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ संगत जी एक सतगुरु भक्ति भी ज़रूर चाहिए, सिमरन भी ज़रूर चाहिए, सेवा भक्ति भाव भी ज़रूर चाहिए, जिससे प्यारी साथ संगत जी हमारा पार उतारा हो सकता है। प्यारी साथ संगत जी, कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन साथ संगत जी हम बात वही कहें जो हम अपने ऊपर धारण कर पाएँ, हम भी उस पर चल पाएँ। साथ संगत जी, ऐसे ही दासी को एक और बात ध्यान आई
ये बात सासंगत जी बाबा गुरु नानक देव जी के समय की है कि बाबा गुरु नानक देव जी का सत्संग चल रहा था। इतने में प्यारे सासंगत जी बाला और मर्दाना प्यारे सासंगत जी दो उनके शिष्य थे। सासंगत जी वो मर्दाना आया और कहने लगा कि बाबा जी मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, मुझे कोई काम ज़रूरी है। प्यारी सासंगत जी बाबा जी ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। प्यारी सासंगत जी यहाँ हुक्म मानने की बात होती है, हमें बाबा जी ये नहीं रोकते कि तुम अपने काम ना करो, लेकिन सासंगत जी यहाँ हुक्मों का कारण है। हम बाबा जी की हुक्म से चलते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप अच्छे चले हो जाते हैं। सासंगत जी इसी तरह उसने भी बाबा जी से इजाज़त चाही और बाबा जी ने उसको इजाज़त दे दी। और सासंगत जी बाला जो था वो गुरु नानक देव जी के साथ रहा, उनकी सेवा पात्र में रहा। लेकिन सासंगत जी विपरीत हुआ। जो सासंगत जी बाला था वो हर समय यही सोचता जा रहा था, मर्दाना तो बाहर घूमने गया है, वो तो वहाँ पर ऐश प्रस्ती कर रहा होगा, अच्छे अच्छे पकवान खा रहा होगा, घूम रहा होगा, अच्छी हवा खा रहा होगा। सासंगत जी उसके बारे में ही सोचता हुआ जा रहा था प्यारी सासंगत जी। लेकिन जो मर्दाना था वो बाहर रहकर भी अपने गुरु के बारे में ही सोचता जा रहा था, मैं तो यहाँ पर घूम रहा हूँ, अब इस समय बाबा जी लंगर कर चख रहे होंगे, इस समय बाबा जी नहा रहे होंगे, इस समय बाबा जी दर्शन दे रहे होंगे, इस समय सत्संग चल रहा होगा। सासंगत जी उसके मन में वही एक बात कि बाबा जी ये कर रहे होंगे, बाबा जी वो कर रहे होंगे। पूरी प्यारी सासंगत जी पीछे की ही उसकी आंखों में समाई हुई थी। लेकिन सासंगत जी बाला जो साथ में रह रहा था, सासंगत जी उसको वो भी वहाँ रहकर नहीं पूजा भक्ति कर पा रहा था, उसका ध्यान बाहर था। इतने में प्यारी सासंगत जी बाबा जी ने विश्राम किया। सुबह उठे तो अपने सामने सासंगत जी मर्दाना को पाया और बाला को पाया। प्यारे सासंगत जी कहने लगे बाबा जी कि मर्दाना आ गया क्या? सासंगत जी बाला बोलने लगा कि बाबा जी गया तो बाला था और आप मर्दाना को कह रहे हो। सासंगत जी बाबा जी ने फरमाया कि आप तो यहाँ रहकर भी मेरे पास नहीं थे, लेकिन मर्दाना बाहर जाकर भी मेरे पास था, तो वो तो यहीं था, आए तो तुम हो। प्यारी सासंगत जी भाव यही है कि हम सासंगत जी सत्संग में तो बैठे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम सासंगत जी सतगुरु माता जी के विचार तो सुन रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घरों में घूम रहे होते हैं कि हमारे घर ये हो रहा होगा, हमारे घर बच्चे ये कर रहे होंगे। प्यारी सासंगत जी ये हमारी ही कमियां हैं। सासंगत जी सतगुरु तो हमारे अंग संग है, कमियां हमारी हैं कि हम अपने आप को सासंगत जी सतगुरु के अधीन नहीं कर पाते, सतगुरु को अपना सौंप नहीं पाते, तो प्यारी सासंगत जी हम सतगुरु से दूर होते चले जाते हैं। आओ प्यारी सासंगत जी रहमत करो, बख्शिश करो, दासी पर भी प्यारी सासंगत जी यही रहमत बरसाओ कि सासंगत जी दासी भी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम सांसों तक सासंगत जी चरणों में जुड़ी रहे और सासंगत जी हर हुक्म का पालन कर पाए। सासंगत जी दासी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इन्हीं वचनों से इजाज़त चाहेगी और सासंगत जी दासी के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। सासंगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।